नमस्कार, मैं बेला महंत, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय माता शबरी नवीन कन्या महाविद्यालय बिलासपुर, कबीर का दर्शन इस विषय को लेकर उपस्थित हूँ। दर्शन दृश्य धातु से बना है। दर्शन शब्द का क्या अर्थ है समझने का प्रयास करें। दृश्यते यथार्थ तत्वमनि, जिससे यथार्थ तत्व का बोध हो उसे हम दर्शन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी का अर्थ है ज्ञान के प्रति अनुराग। भारतीय दर्शन में इसे हम बड़े आयाम पर लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, श्रेयस्कर सुखमय जीवन की खोज जो स्व और पर से जुड़ी है। अर्थात ऐसे सुखी जीवन की खोज जो अपने लिए भी हो और दूसरों के लिए। सुखी जीवन का अर्थ यहाँ पे भौतिक सुख से नहीं है, वरन आध्यात्मिक सुख से। तो दर्शन का अर्थ है जीवन और जगत को एक विशेष दृष्टिकोण से देखना। कबीर के समय जो दर्शन प्रचलित था, वेदांत दर्शन, वह आम सामाजिक जीवन से, वास्तविकता से कोसों दूर था, भावों और विचारों का जाल था। कबीर के चिंतन का केंद्र था मनुष्य और समाज। इसलिए उन्हें ये दर्शन वास्तविक नहीं लगा और उन्होंने अपने मौलिक चिंतन के आधार पे, अपने अनुभव के आधार पे अपना एक दर्शन, अपनी एक दृष्टिकोण विकसित की। इस दर्शन को यदि हम देखें तो दो भागों में बांट सकते हैं, एक सामाजिक दर्शन और एक आध्यात्मिक दर्शन। सामाजिक दर्शन जिसमें समाज में कैसे रहना है, क्या करना है, इन सब बातों का वर्णन होगा। और आध्यात्मिक दर्शन जिसमें ब्रह्म, जीव, जगत, आत्मा, इन सब का निरूपण किया जाता है। कबीर के दर्शन के अंतर्गत, आध्यात्मिक दर्शन के अंतर्गत हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ब्रह्म, आत्मा, माया, जगत, मोक्ष, पुनर्जन्म, कर्म फल। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्म। सभी कहते हैं कि निर्गुण शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे कबीर, मतलब कबीर के ब्रह्म थे निर्गुण। लेकिन यदि हम देखें तो कबीर ने जिस ब्रह्म का निरूपण किया है उसमें कुछ सगुण रूप भी दिखाई देते हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि इस जगत को बनाने वाला सृष्टि करता है ईश्वर। जिस तरह चित्रकार चित्र की रचना करता है, उसी तरह ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की। तो कर्ता सगुण है। उनका ईश्वर करुणामय है, संवेदनशील है, जो अपने भक्तों के दुख को पहचानता है, महसूस करता है, उनके कष्टों को दूर करता है। समदर्शी हैं कृष्ण के ईश्वर, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। एक जगह उन्होंने ये भी कहा है कि कोटि कंदर्प सम, मतलब करोड़ों कामदेव से भी सुंदर हैं कबीर के ब्रह्म। तो इन गुणों को यदि हम देखें तो इसमें हमको सगुण रूप दिखाई देता है। जैसे आपको याद होगा, गुरु गोविंदो खड़े, गोविंद, राम, हरि, विष्णु, मधुसूदन, त्रिदेव, इन सारे नामों से, जो उस समय प्रचलित नाम थे, इन सारे नामों से उन्होंने ब्रह्म को निरूपित किया है, संबोधित किया है। इसका अर्थ है कि कबीर के ब्रह्म पूर्णतः निर्गुण रूप में उन्होंने व्यक्त नहीं किया है, बल्कि सगुण रूप की कुछ चीज़ों को भी उन्होंने आत्मसात किया है। उन्होंने कहा है, कहे कबीर को जाने भेव, मन मधुसूदन त्रिभुवन देव। मन जो है वो मधुसूदन अर्थात कृष्ण के समान है और ये शरीर जो है वो त्रिभुवन के समान है। अब निर्गुण ब्रह्म की ओर चलें, निर्गुण रूप की ओर चलें, तो उन्होंने निर्गुण ब्रह्म के लिए जो शब्द उपयोग किए हैं उसमें देखिए आप, निरंजन शब्द आता है, अनहदनाद, ओंकार, अनूप, तत्, इन रूपों से उन्होंने निर्गुण ब्रह्म को संबोधित किया है। निर्गुण ब्रह्म के लिए उन्होंने कहा है, शरीर सरोवर भीतर आछे कमल अनूप, परम ज्योति पुरुषोत्तम।
जाके रेख न रो, परम ज्योति पुरुषोत्तम। और शरीर के अंदर एक परम ज्योति है, वही निर्गुण ब्रह्म का रूप है। वास्तव में अपन देखें कि उस समय जो ईश्वर का रूप प्रचलित था, उन्होंने पाखंड का विरोध किया, लेकिन जब वो ईश्वर के पूर्ण स्वरूप की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं, सात समन की मसी करो, लेखन सब बन राय, सब धरती कागद करो, हरि गुण लिखा न जाए। सात समुद्र की स्याही बना लूँ, सारे वृक्षों को मैं कलम बना लूँ और पूरी धरती को कागज बना लूँ, फिर भी निर्गुण ब्रह्म के या ब्रह्म के गुणों को मैं निरूपित नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। और आखिरी में तो वो थक जाते हैं। तब क्या कहते हैं? कहते हैं कि दीठा है तो कस कहूँ, कहे न कोई पतिया। यदि मुझे जिस रूप में ईश्वर के दर्शन हुए हैं, उस रूप को यदि मैं बताऊंगा तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। हरि जैसा है वैसा रहे, मैं हरस हरस दूंगा। यानी ईश्वर जैसा है उसको रहने दीजिए, बस उसकी भक्ति करें। तो वास्तव में कबीर के जो ब्रह्म हैं वो निर्गुण स्वरूप में, उसका रंग रूप आकार नहीं है, लेकिन उन्होंने सगुण रूपों से भी, सगुण गुणों से भी सगुण गुणों को भी उन्होंने समाहित किया है। आत्मा, आत्मा शब्द के लिए कबीर के काव्य में जीव शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता है। आत्मा के लिए उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो शरीर है उसके अंदर आत्मा है और उसी आत्मा के अंदर परमात्मा का वास है। आत्मा को उन्होंने ब्रह्म का अंश माना है, ब्रह्म का स्वरूप माना है। क्या कहा है उन्होंने? जल में कुंभ, कुंभ बीच जल है, बाहर भीतर पानी। आप कल्पना करिए कि एक तालाब है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें एक घड़ा है जिसके अंदर भी पानी है। घड़ा तालाब में है, अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है। जल में कुंभ, कुंभ बीच जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, कह गए तत्व ज्ञान। फूटा कुंभ, यदि घड़ा फूट गया तो क्या होगा? अंदर का पानी और बाहर का पानी दोनों मिल जाएंगे। तो आत्मा और परमात्मा भी इसी तरह से हैं। आत्मा जो है वो ईश्वर का ही स्वरूप है, और आत्मा को यदि हम जानते हैं, यदि हमें ये अनुभव होता है कि हम जीव हैं, हम ब्रह्म के अंश हैं, तो हमको उस ईश्वर की तलाश करनी चाहिए, अपनी शुद्धता का प्रयास करना चाहिए, अपने आध्यात्मिक गुणों का विकास करना चाहिए, ऐसा कबीर ने कहा। जगत, जगत को उन्होंने स्वप्निल कहा। ये जरूर कहा कि ईश्वर ने बनाया, चित्रकार की भांति बनाया, लेकिन जगत को उन्होंने स्वप्निल, असत्य और नश्वर कहा। यहाँ पर देखिए उनके काव्य में ये उल्लेख है कि अच्छे पुरुष से निरंजन की उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? अच्छे पुरुष से निरंजन, निरंजन से त्रिदेव, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, और त्रिदेव से त्रिगुणात्मक जगत की उत्पत्ति हुई। ये जगत जो है मिथ्या जरूर है, लेकिन उन्होंने उसके विकास का स्वरूप दिखाया है। और उन्होंने ये कहा कि ये जगत मिथ्या है, लेकिन इस जगत में सर्वत्र ब्रह्म है। यदि आप जगत के मिथ्यापन को जान जाते हैं, यदि भक्त उसको पहचान जाता है, तब उसको सर्वत्र इस संसार में चारों ओर ईश्वर का ही रूप दिखाई देता है। और बहुत मधुर उन्होंने ये पंक्ति कही है कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो इस संसार में सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है, ऐसा उनका कहना है। और सारे जो स्त्री पुरुष है, सारा जो जीव है, सारी प्रकृति जो है, वो ईश्वर के द्वारा ही निरूपित है और ईश्वर का ही अंश है। मोक्ष, सबसे मौलिक धारणा उनकी मोक्ष के प्रति है। मोक्ष का क्या अर्थ है? मोक्ष के लिए उन्होंने मुक्ति, निर्वाण, परम पद ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। आत्मा जब मुक्त हो जाए, शुद्ध ब्रह्म रूप हो जाए, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मतलब जीवन मरण, जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि सांसारिक चक्र चलता रहता है, आत्मा फिर मरती है, फिर दूसरा शरीर धारण करती है, इस तरह भाव चक्र चलता रहता है। और जब ईश्वर की कृपा होती है तब उसको पुनः जन्म लेने से मुक्ति मिलती है, उसको मोक्ष कहा है। लेकिन कबीर ने कहा मोक्ष क्या है?
जिए न तरहु मरहि का तरहु। यदि जीते जी तुम नहीं तरे तो मर के कैसे तरोगे? मतलब मोक्ष इस जीवन में ही मिलेगा। कर्म में भक्ति करिए तब आपको मोक्ष मिलेगा। और मोक्ष मिलने का अर्थ क्या है? मोक्ष मिलने का अर्थ उनका कहना है कि जब आत्मा माया से मुक्त हो जाती है, शुद्ध ब्रह्म रूप हो जाती है, निर्विकार भाव में जब आ जाता है आत्मा, तब कहते हैं कि मनुष्य को मोक्ष मिला। और सबसे मौलिक बात उन्होंने ये कही कि इस जीवन में जीते जी ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष के लिए मरना आवश्यक नहीं है। तो मोक्ष के प्रति ये उनकी मौलिक धारणा है। अब आते हैं माया, जिस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा चर्चा की है, क्योंकि उनका मानना ये है कि माया ही वह आवरण है, माया ही वह पर्दा है जो ब्रह्मा और आत्मा के बीच में है, जीव और परमात्मा के बीच में है। अब ये माया है क्या? माया शब्द के लिए हम देखें तो प्रयोग होता था वेश बदलने के लिए पुराने समय में। तो उन्होंने कहा कि माया वो है जो ना होकर भी है, ऐसी वस्तु जिसका अस्तित्व है ना होकर भी। और ये इतनी प्रभावशील है माया, जल नभ थल तीनों जगह व्याप्त है। और ये क्या करती है? मनुष्य को प्रेरित करती है सांसारिक सुखों के लिए, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये उन्हें प्रेरित करती है। और इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य सद्कार्यों से दूर होते जाता है, ये उन्होंने कहा। माया को उन्होंने महाठगिनी, महापापिनी कहा था। जो काटे तो डह डही, सींचो तो कुमलाए, इस गुणवंती बेल का कछु गुण कहा न जाए। अनिर्वचनीय है माया, इसका वर्णन नहीं कर सकते। दो चीज़ें इसके सबसे बड़े अस्त्र हैं माया के, जो मनुष्य को प्रभावित करने के लिए, कनक और कामिनी। कनक अर्थात धन और कामिनी अर्थात नारी। यहाँ पर देखिए कि भौतिक सुखों के लिए, कनक मतलब भौतिक सुखों के लिए आदमी जाता है, माया में बंध जाता है। और दूसरा है कामिनी, ईश्वर से दूर करने वाली नारी का भोग्या रूप। नारी के प्रति यदि वह आसक्त हो गया, यहीं पर देखिए कि माया के रूप में ही जो उन्होंने नारी के लिए कहा है, तो लोग ये कहते हैं कि कबीर नारी विरोधी थे। कबीर नारी विरोधी नहीं थे। कबीर ने पतिव्रता स्त्री या जो गुणवती स्त्री या शुद्ध हृदय वाली स्त्री के लिए, और वास्तव में उस समय जो स्त्री थी जो सांसारिक कष्टों से प्रभावित थी, उसके प्रति उन्होंने संवेदना भी व्यक्त की है। यहाँ पे नारी के भोग्या रूप का ही उन्होंने विरोध किया है और उसको माया का प्रमुख अस्त्र बनाया। तो ये माया है क्या? माया जो है वो गुणों में, भौतिक सुख संसाधनों के पीछे फंसने की चीज़ है। माया है मन की मलिनता। मन की मलिनता ही माया है। और मायातीत हो जाने का अर्थ है कि सारी बुराइयों से, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, ये सारे जब दोष आपके मन से दूर हो जाते हैं तब आपका मन शुद्ध हो जाता है। उसी को कहते हैं मायातीत हो जाना। लेकिन ये बहुत कठिन काम है। माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। इसी माया को मारना सबसे कठिन कार्य है। और वो कार्य एक सच्चा भक्त, एक सच्चा साधु पुरुष ही कर सकता है, यह कबीर ने कहा था। तो माया जो है वो ईश्वर से आत्मा को दूर करने वाली वस्तु है। वस्तु नहीं है, चीज है, धारणा है, अवधारणा है। इसके इन्होंने दो रूप बताए हैं, एक विद्या रूपिणी और दूसरी अविद्या रूपिणी। माया को उन्होंने झीनी भी कहा और मोटी भी कहा। माया का वर्णन उनकी रचनाओं में सबसे ज़्यादा मिलता है जब वो ईश्वर की भक्ति के लिए, ईश्वर को पाने के लिए भक्ति में लीन रहते हैं, तब प्रयासरत रहते हैं। तब पुनः जन्म और कर्म फल। आप देखिए हमारे धर्म में कहा जाता है कि मनुष्य बार बार जीवन का चक्र चलता रहता है। इस पर कबीर को पूरा विश्वास था। उन्होंने तो ये तक कहा है
कि यहाँ तक ईश्वर को भी अपने कर्मों का फल सहना पड़ता है। इस जीवन में यदि आप कर्म करते हैं तो उसका फल आपको अगले जीवन में भी सहना पड़ता है। इसलिए आपको इस जीवन में बहुत अच्छे कर्म करना चाहिए। पुनः जन्म होता है और इस पुनः जन्म से वो मुक्ति चाहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि यह पुरपट्टन यह गली बहुरी ना आवहट। इस बाजार में, इस हाट में मैं दोबारा नहीं आना चाहता है। ईश्वर मुझे ऐसा भक्ति दीजिए कि मैं इस भव चक्र से मुक्ति पा सकूं। तो पुनः जन्म और कर्म फल, इस पर कबीर को विश्वास था, इसको उन्होंने सही माना है। इस तरह से यदि हम देखें तो कबीर का जो दर्शन है, सबसे पहले तो ये सामाजिक चेतना के रंग में रखा है। ये एक आम जीवन के लिए, एक गरीब व्यक्ति के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए उन्होंने ईश्वर के या ब्रह्म के और आत्मा के इस स्वरूप को दर्शाया है। ये पूरा चिंतन उनका मौलिक है, अपने चिंतन पर आधारित है और देखेंगे तो वैसे ये भारतीय परंपरा पर ही आधारित है। इसमें मुख्य चीज़ है कर्ममय भक्ति। भक्ति के लिए आपको कर्मों का त्याग नहीं करना। भक्ति आप कर्म के साथ कर सकते हैं। और दूसरा चीज़, प्रेम के रंग में रंगी है उनकी भक्ति। आप जानते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम के साथ आप ईश्वर की भक्ति करो। जब वो व्यक्तिगत साधना की तरफ जाते हैं तब भी हम देखेंगे कि सूफी मत के प्रभाव से ईश्वर को वो पति मानते हैं और स्वयं को पत्नी, और प्रेम के साथ ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। तो कबीर के दर्शन में आप देखिए कि कबीर का दर्शन समाज से जुड़ा हुआ आम व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चीज़, भावों और विचारों के जाल में उलझा हुआ नहीं, एकदम सुबोध, एकदम सीधा, एकदम सार्थक है, जिसे हर व्यक्ति समझ सके, अपना सके। धन्यवाद।